वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन बाजार में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि कल मैंने जो स्ट्रक्चर आप सभी को बताया था, मैंने बोला था कि ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा है और मार्केट कुछ ऐसा ट्रैवल कर रही है तो किसी एक साइड बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, ऊपर की साइड आता तो मैंने बता रखा था कि इस प्रकार से एन टाइप का पैटर्न ऊपर की तरफ बनता हुआ आपको दिखाई देगा, और डाउन साइड की तरफ आया तो कुछ ऐसे करके ऐसे बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो वैसा का वैसा पैटर्न ही बना है। बट साथ में मार्केट ने थोड़ी मोटी रिकवरी भी ले ली बाद में, एन टाइप का पैटर्न बनाने के बाद रिकवरी भी ले ली। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आए दिन बढ़ता रहता है, मैं आए दिन इसको नोट करता रहता हूँ। आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, बिटकॉइन कोई भी चार्ट उठा के देख लेना जिसमें ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा हो, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें पहला मूव फेक होता है, दूसरा रिवर्सल मारती है, तीसरा उसी की डायरेक्शन में निकल जाती है जिस साइड पहला मोमेंटम आता है। इसका पहला मूव हमेशा फेक होता है। ठीक है, थोड़ा मोटा रिवर्स लेती है फिर अपसाइड मोमेंटम में जाती है, यानी कि रीटेस्टिंग करती ही करती है। ये रीटेस्टिंग पर ही एंट्री बनाई जाती है। कुछ लोग पहले ही एंट्री बना लेते हैं, कुछ लोग रीटेस्टिंग पर एंट्री बना लेते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से पैटर्न बना आज के दिन भी। अभी पिछले 3 दिन के अगर चार्ट को देखा जाए, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, सब के अंदर भी अभी भी एक ट्रायंगल से पैटर्न बना हुआ है कुछ ऐसे करके 3 दिनों के अंदर। यानी कि कल भी हमें बड़ा मोमेंटम, बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किसी भी साइड हो सकता है। दोनों साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे। लेकिन एक बढ़िया सा दाखड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। ये सबको पता ही है कि सबसे पहले हम FIDI डाटा देखेंगे, दूसरे नंबर पर मैं न्यूज़ वगैरह आप सभी को बताऊंगा, तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आज के दिन जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो है HDFC लाइफ। ठीक है, चौथे नंबर पर हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस वाली वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। ठीक, तो FIDI डाटा को देख लेते हैं। जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है, 4,786 करोड़ रुपए की जबरदस्त धाकड़ फैंटास्टिक खरीदारी देखने को मिली है पिछले 1 महीने में। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जबरदस्त खरीदारी की है FIDI वालों ने। DI की अगर बात करूँ तो 3,072 करोड़ रुपए की यहाँ पर भी जबरदस्त खरीदारी है, चाड़ा हो गया भाई। ठीक है, तो यानी कि FI की तरफ से हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो यहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ मार्केट शुरुआत कर सकती है कल के दिन, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक बार सुबह उठकर ग्लोबल मार्केट को, इंडिया विक्स को और गिफ्ट निफ्टी को जरूर चेक कर लेना कि कहाँ पर ट्रैवल कर रही है। बाकी यहाँ से बिल्कुल पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। पूरे दिन की बात नहीं कर रहा, जस्ट ओपनिंग के साथ की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन के लिए तो हमें स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स वाले को। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि न्यूज़ वगैरह क्या क्या आ रही है। देखो दोस्तों, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई भी ज़्यादा न्यूज़, बड़ी न्यूज़ नहीं है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर बात करते हैं आज के ताज़ा खबरों की, स्टॉक मार्केट न्यूज़। FI बाइंग टुडे ये बता दिया, इंडिया विक्स डिक्रीज हुआ पड़ा है आज के दिन। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब, नेगेटिव होने का मतलब कि मार्केट के लिए पॉजिटिविटी की तरफ इशारा। जब ये घटता है तो ज़्यादातर मार्केट में पॉजिटिव काम करता है, और जब ये बढ़ता है तो कल बढ़ा हुआ था, आज इसने नेगेटिव में काम किया है, तो ये उल्टा काम करता है, समझ रहे हो। और ज़्यादातर करता है, कभी कभी भी ये भी फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ मार्केट में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ये मैंने बता ही दिया है, पॉजिटिव फॉर अवर मार्केट। इसके अलावा HP टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड कंपनियों का IPO कमिंग सून, मतलब कि जल्द ही आने वाला है, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। और ये कुछ टॉप गेनर स्टॉक्स थे आज के दिन के। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कोटक महिंद्रा स्टॉक्स का एनालिसिस डाला हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है। आज के दिन इसमें तेज़ी देखने को मिली है, कल नहीं तो परसों 3 दिन में इसका एनालिसिस मैंने किया था आप सभी के लिए। ये क्या है, ये एक पैरेलल चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा था पहले। एक पैरेलल चैनल है, उसके अंदर इसने ट्रैवल किया, उसके साथ में एक ट्रेड लाइन थी। मैंने बोला है कि ट्रेड लाइन की अगर ये नीचे निकलता है तो हम देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ, बट बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर आ रहा है। रीटेस्टिंग हुई है, रीटेस्टिंग पर हमें यहाँ पर अभी तो देखो एक पिछली कैंडल लगभग लगभग दिखाई दे रही है स्पिनिंग टॉप टाइप की, और अगली कैंडल है बुलिश टाइप की। तो जैसे ही एक बार ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो जाए तो अपसाइड मोमेंटम के हाईली चांस है। बट मैंने आपको डाउन साइड की तरफ कब बता रखा है, जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप सभी के लिए डाल रखे हैं। बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वी आर जस्ट एनालिसिस्ट, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हो।
जस्ट ओनली एनालिसिस। अब बात करते हैं HDFC लाइफ के बारे में। वैसे वैसे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो। देखो ये कोड ICICI बैंक का एनालिसिस मैंने बहुत पहले किया था कि ट्रायंगल से पैटर्न है, जैसे ये बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मैंने आप सभी को बताया था कि कंटिन्यू ये इस लेवल तक पहुंच सकता है क्योंकि सपोर्ट लेवल यही बैठा हुआ है, और ये देख सकते हो आप, फिर यहीं से उठा है ये इस लेवल पर पहुंचने के बाद। अब यहाँ पर ये वाला मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर से गिरावट, क्योंकि ट्रायंगल से पैटर्न से बाहर निकला तो पहला मूव एक दिन रिवर्सल कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और ये गिरावट और पीछे वाली गिरावट से हमें मैच करना पड़ेगा, ये मैंने अभी बता रखा है, आप सभी को चेक कर लेना। बात करते हैं आज के स्टॉक्स की, HDFC लाइफ का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने HDFC लाइफ कंपनी का स्टॉक ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट कर रखा है, और यहाँ पर 2 ज़बरदस्त पैटर्न बने हुए हैं। जी हाँ, पहला तो ये वाला है, ठीक है, ये मैंने आप सभी को बता रखा है कि पैरेलल चैनल के अंदर ट्रैवल करेगा कुछ ऐसे करके। ये देखो, ये पहले समझा देता हूँ आप सभी को। एक पैरेलल चैनल होता है, पैरेलल चैनल के अंदर इस प्रकार से मूवमेंट करता है, देन फिर किसी एक साइड बाहर निकल जाता है, उसके बाद वापस से अंडर में घुस जाता है, फिर ऐसे करने लग जाता है। फिर यहाँ पर किसी एक साइड मोमेंटम निकालता है, जैसे कि ऊपर की तरफ इसने मोमेंटम निकाल दिया तो ये ऊपर की तरफ ही निकल जाता है, और नीचे की तरफ अगर मोमेंटम निकाल दिया, इसने रीटेस्टिंग कर दी तो फिर ये नीचे गिर जाता है, समझ रहे हो। तो कुछ वैसा ही मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला है, जैसे कि ये कुछ ऐसे किया मैंने, और ऐसे करने के बाद ये फ्लैक्चुएशन किया, बाहर निकला, पहला मूव एक वापस अंडर में घुस गया, फिर फ्लैक्चुएशन, देन फिर नीचे गिरने के बाद रीटेस्टिंग, और रीटेस्टिंग के बाद ये नीचे कंटिन्यू गिर रहा है। तो ये एक पैटर्न वही है, सिंपल लॉजिक समझो, ठीक है। अब ये गिरावट तो आ रही, लेकिन कहाँ तक गिरावट आ सकती है ये चीज़ भी हमें नोटिस करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ ऐसी ही सप्लाई देखनी पड़ेगी पीछे से, ठीक है। तो अगर इस सप्लाई को अगर हम नोट करें, क्या ये सप्लाई ठीक है क्या, 1 मिनट मेजरमेंट कर लेते हैं हम। उससे पीछे ऐसी सप्लाई नहीं है, यही सप्लाई हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो इस सप्लाई को हम मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक बाजार नीचे गिर सकता है। कुछ ये वाला मोमेंटम है, तो यहाँ से लेकर के, अरे हो गया भाई, बिल्कुल सही, लगभग यहाँ से, और इतना ये सप्लाई जोन एरिया था, यहाँ तक गिरावट थी टोटल इसकी, और यहाँ से फिर ये स्टॉक उठ गया, आप देख सकते हो। उसके बाद कितना बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर आया है, ठीक है। यहाँ पर इसने हैंगिंग मैन बनाया, हैंगिंग मैन के बाद अगले दिन यहाँ पर गैप अप, देन फिर कंटिन्यूस लेवल पर फिर से पहुँचा, और फिर वापस एकदम से रैली दिखाई। अब यहीं पर ये फ्लैक्चुएशन कर रहा है, ठीक है। अभी इसके ट्रेंड को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से अगर कैंडल बना देगा, तो ये मैंने बहुत बार समझा रखा है कि ये नेगेटिव कैंडल से पॉजिटिव एंगल में बदलेगा। एंगल की बात हो रही है, ट्रेंड एंगल, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका -21 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और इस लेवल से लेकर के लगभग इस लेवल से लेकर के, कहाँ गया यार, इस लेवल से लेकर के ये 0 हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी 12 + 12 हो रहा है। तो सबसे पहले इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा ना, इस लेवल के ऊपर, यानी कि ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, लगभग ये वाला बॉक्स जो बना हुआ है, इस लेवल के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग होगी, तब हम यहाँ पर इस लेवल से लेकर के अगले लेवल तक कनेक्ट करेंगे, और तब हमें पता चलेगा कि रीटेस्टिंग पर पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से बड़े तरीके से एंगल पॉजिटिव हो रहा है, समझ रहे हो। अभी एक बार हमें यहाँ पर ऐसे करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार इसने सपोर्ट बनाया, तो अभी हाल फिलहाल ये बॉटम जोन एरिया पर चल रहा है। क्योंकि देखो, एक तो ऐसे हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऐसे हो गया, तो ये वाला सीन यहाँ पर बना हुआ है। अभी भाई पहले नीचे गिरा, अब थोड़ा साइडवेज हो रहा है, फिर उठेगा, फिर रीटेस्टिंग पर पता लगेगा कि अपसाइड मोमेंटम में जाने वाली है, फिर इस लेवल से लेकर के हम वहाँ तक मेजरमेंट कर लेंगे, समझ रहे हो, कोई भी पॉजिटिव कैंडल देखते ही। तो ये एनालिसिस बस इतना बोलता है कि हाल फिलहाल लगभग 650 के ऊपर अगर ये 650 नहीं, 640, तो 640 के ऊपर अगर ये निकलता है, कोई भी एक कैंडल
कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है तो हम ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। बाकी अभी भी ये स्ट्रक्चर पॉजिटिविटी की तरफ रुख कर रहा है। खुद देखो, एक और चीज़ भी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये देखो बन रहा है या नहीं बन रहा, कुछ वैसा वैसा ही बन रहा है। ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर ये काउंट हो रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, जैसे ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है, तो ऐसे करके यहाँ पर फिर अपसाइड मोमेंटम की तरफ निकल लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ सकते हो कि क्या करना है आपको। मैंने आपको बता दिया है टोटल सप्लाई इसकी ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये इस साइड निकलता है तो ऐसे होगा, और अगर ये वापस डाउन साइड की तरफ आ गया तो ऐसे करके ये इस लेवल का फिर ये ब्रेक डाउन करेगा, तब हमें और गिरावट देखने को मिलेगी। वरना इसकी गिरावट टोटल तो समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर अब ये पैटर्न डिज़ाइन कर रहा है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है HDFC लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। आज के दिन बाजार में 171 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने ये सारे पॉइंट कनेक्ट किए हुए हैं। नेगेटिव कैंडल जो कि मार्केट में बाजार में नीचे गिरा रहे हैं, और ये दो चार पॉजिटिव कैंडल है जो कि मार्केट को उठा रही है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एक ट्रायंगल से पैटर्न मैंने ऐसे कनेक्ट किया हुआ, क्योंकि निफ्टी भी कुछ ऐसे ही चल रही थी। अब देखो निफ्टी का चार्ट आप खुद देखो, निफ्टी के अंदर भी ये सारे, यहाँ पर इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, यहाँ पर भी इवनिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी हुई है। ये मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल है। यहाँ पर हमें नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है, बट नीचे से प्रेशर है। यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारू बोजो है, जो कि उठाने का काम करती है। समझ रहे हो। तो ये भी एक ट्रायंगल से पैटर्न के अंदर है। ज़्यादा डिमांड थी, कम हो गई और कम हो गई। ये सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, साइज़ में डिफरेंट आ गया। ये थोड़ा साइज़ बड़ा था, ये थोड़ा और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। थोड़ा सा और नीचे गिरने के बाद एकदम से रिटेस्टिंग के बाद अपसाइड मोमेंटम। ठीक है, और एक्चुअली में गिरावट कैसे क्यों हो रही है इतनी, क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में HCR का पैटर्न बन रहा है। सिंपल लॉजिक को समझो कि ऐसे गया, साइडवेज हो गया, ऊपर नीचे करने लग गया, फिर ऐसे चला गया, उसके बाद ऊपर के लेवल पर स्ट्रक्चर बनाया, फिर वापस नीचे आया, वो इसके अंडर तक आता है। दिस इज द HCR पैटर्न, हाफ कटेड रो, आधा कटा हुआ पत्थर। वैसे तो ऐसे होता है पत्थर तो, ठीक है, पूरा पत्थर ऐसे होता है, बट ये बीच में से इतना इतना कट जाता है, इतना इतना हिस्सा कट जाता है इसका, इस साइड का ये हिस्सा कट जाता है। तभी ये ऐसा बनता है कि ऊपर गया, फिर साइडवेज होने लग जाता है, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाता है, और फिर वापस कंटिन्यू डाउन फॉलिंग करता है, लगभग इस लेवल तक करता है। क्योंकि अगर ऑल ओवर ट्रेंड अपसाइड मोमेंटम में है तो वो इसी लेवल तक कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ रह सकता है। और अगर यही पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए, बॉटम जोन पर बन जाए, तो वो यहाँ तक भी खिसक जाता है, इसी लेवल के पास में। समझ रहे हो, बहुत बार समझा रखा है, HCR का पैटर्न है ये। दूसरा ये वाला ब्लू रे का पैटर्न है, आप इसे ट्रायंगल शेप पैटर्न भी कह सकते हो। वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर भी इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से मार्केट को देखोगे तो एक ही मोमेंटम, एक ही साइड का मोमेंटम निकल के आएगा, एक ही स्ट्रक्चर निकल के आएगा। समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर मैं एक बार इस चीज़ को अदृश्य करता हूँ, अदृश्य मतलब गायब कर देता हूँ, कर दिया गायब। तो यहाँ पर हमें जो मोमेंटम देखने को मिला, अब ये वाली चीज़, फिर ये वाली चीज़, और फिर यहाँ पर जो बन रही चीज़, फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ साइज़ का है, बट वैसे सेम दिखाई दे रही है। साइज़ मतलब बड़ा साइज़ था, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा और छोटा हो गया साइज़। और वैसा ही है कि कुछ ऐसे किया फिर ऐसे, कुछ ऐसे किया फिर ऐसे, कुछ ऐसे किया फिर ऐसे। उसके बाद इसमें भी गिरावट, फिर साइडवेज गिरावट, थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ है, अब फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखोगे तो बाजार में तो ये ऐसे हुआ, फिर साइडवेज हो गया, फिर नीचे हो गया, यहाँ पर इसने जोल कर दिया, पैटर्न बना दिया। पैटर्न बनाने के बाद अब मोमेंटम में पहले ये वाला टारगेट होता है, देन फिर ये वाला टारगेट होता है। तो इसका मतलब है कि ये टारगेट इस लेवल तक तो जाना ही जाना है, फिर इस लेवल तक जाना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पहला एंगल पॉजिटिव हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट था, बिल्कुल स्ट्रेट सपोर्ट जोन बनाया। अब यहाँ पर पहला एंगल पॉजिटिव करेगी तो ये मार्केट के हाथ में है। मैंने बताया था कि यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव कैंडल करिए कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करेगा। लेकिन आज के दिन फिर से एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गई, जो कि नीचे से प्रेशर जरूर दिखाती है, बट पॉजिटिविटी की तरफ इशारा नहीं देती। जी हाँ, ठीक है, हैमर बना हुआ है, लेकिन हैमर पर भरोसा नहीं कर सकते, बीच में बना हुआ है, बिल्कुल बीच में।
ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो जाती तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार वाला पैटर्न था। बेसिकली जो पैटर्न यहाँ पर है, जो पैटर्न यहाँ पर है, वही पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देना चाहिए रीटेस्टिंग पर। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट में अभी भी थोड़ी मोटी डाउनफॉलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर ये अपने लो को क्रॉस करे तो, लो को क्रॉस करे मतलब कि जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये वाला गैप इसने ये भी छोड़ा हुआ है, तो ये गैप भी फिल कर सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई यानी कि 49,500 से ऊपर ये निकल लेता है तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम शुरू हो जाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा हाईली चांस है, क्योंकि फिर जो दो कैंडल होगी वो एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं उसको विलीन हो जाएगी, एक दूसरे में समा जाएगी। समाने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बचेगी जो कि पूरा मॉर्निंग स्टार बना देगी और फिर अपसाइड मोमेंटम की तरफ कंटिन्यू। समझ रहे हो या नहीं समझे? तो अभी हाल फिलहाल एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है, एज ए ट्रेडर हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि अगर ये मार्केट में इस लेवल से ऊपर निकलती है 49,250 नहीं 250 नहीं है, ये लगभग ये वाला मोमेंटम है 350 के आसपास। यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट है। ठीक है, तो 49,350 का ये लेवल महत्वपूर्ण रहेगा। इस लेवल के ऊपर निकलती है तब हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, और अभी इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर ये पॉजिटिव शुरुआत करती है, पॉजिटिव शुरुआत करने के बाद लगभग ये अपने मिड पॉइंट के लेवल को तोड़ देती है फिर से, यानी कि 49,000 के आसपास ये लेवल टूट जाता है तो फिर से हम पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं। बट हमें चाहिए नेगेटिव कैंडल, समझ रहे हो, और पॉजिटिव शुरुआत करनी चाहिए मार्केट को। ठीक है, और इस लेवल के नीचे फिर मैंने आपको बता ही दिया कि इस लेवल के नीचे निकलने पर तो डायरेक्ट ये वाला लेवल बैठ जाएगा, यानी कि 48,800 के बाद आपके पास 48,800 के बाद 48,300, यानी कि नीचे की तरफ 500 पॉइंटों का मोमेंटम बचा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर देखो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप सभी को वो ये था कि यहाँ पर मैंने कल बताया था आप सभी को कि ट्रायंगल शेप पैटर्न है ये वाला। तो अगर पहला मूव ऊपर की तरफ आता है तो कुछ ऐसे, अगर नीचे की तरफ पहला मूव आ गया तो नीचे की तरफ कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो नीचे पहले शूटिंग स्टार बनी, उसके बाद हैमर ने उठाया थोड़ा सा, फिर अगली कैंडल भी उठी, उसके बाद फिर से शूटिंग स्टार बन गया आफ्टर इफेक्ट में, और फिर डाउन फॉलिंग। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर कंप्लीट देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में। समझ रहे हो? और दूसरा मैंने आप सभी को बताया था कि एक ट्रेड लाइन इस प्रकार से, जैसे ही ट्रेड लाइन के नीचे निकलेगा वैसे ही हमें डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस शूटिंग स्टार के बाद में हमें कितना मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिला है, तो लगभग ये मोमेंटम आप देख सकते हो शूटिंग स्टार के बाद लगभग 49,040 से लगभग 49,040 से 48,840, 49,040 से 48,840, मतलब कि अपने पास हो गया 160 और 40, यानी कि लगभग 200 पॉइंट डाउन साइड की तरफ। और उसके बाद आता है यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और उसके बाद मॉर्निंग स्टार कटने के बाद यहाँ पर इनवर्स बीरी सिंगल फिंग बन जाती है जो कि उठाने का ही काम करती है। तो फिर इसने मार्केट को उठा दिया ऑटोमेटिक। समझ रहे हो? अब यहाँ से भी अपने पास एक ट्रेड लाइन निकलती है कुछ ऐसे करके, ट्रेड लाइन ब्रेक, देन फिर डाउन साइड की तरफ पी साइड की तरफ एज स्कैल्पिंग, जस्ट ओनली स्कैल्पिंग। ठीक है, और यहाँ से भी आप ये चीज़ ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, और नीचे से एक ट्रेड लाइन आ रही है। तो दिस इज ए ट्रायंगल शेप पैटर्न। पहला मूव जिस साइड फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस साइड मोमेंटम की तरफ है। अगर डाउन साइड की तरफ पहला मूव आता है तो ऐसे करके कुछ ऐसे। ठीक है, ये पैटर्न भी आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर कई जगह आप ट्रेड बना सकते हो कि एक तो ओपनिंग के साथ में, दूसरा फिर रीटेस्टिंग पर। यहाँ पर भी सीधा डायरेक्ट रीटेस्टिंग पर आप बना सकते हो या फिर ओपनिंग के साथ में बना सकते हो, लेकिन ओपनिंग के साथ में मैं प्रेफर नहीं करता पहले। क्योंकि पहला मूव हमेशा फेक होता है, फिर वो रिवर्स मारता है। अगर पहला मूव थोड़ा बड़ा आ जाए तो रिवर्स मारेगा तो आपके लग गए, ज़्यादा रिवर्स मारेगा तो ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, अगर पहला मूव छोटा है तो रिवर्सल भी छोटा आएगा और उसके बाद बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो बस यही लॉजिक है। और एक ये फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है, इस फेयर वैल्यू गैप से बाहर निकलने के बाद हमें ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है।
बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स के अंदर भी कुछ वैसा ही पैटर्न बना हुआ है, तो बड़ा मोमेंटम शीघ्र ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ये देखो एक ट्रायंगल से पैटर्न है, इसके अंदर भी नीचे गिरा, फिर से अपसाइड मोमेंटम में गया, फिर नीचे गिरा, फिर से अपसाइड मोमेंटम में गया। तो यहाँ से कुछ ऐसे करके और यहाँ से कुछ ऐसे करके ये वाला मोमेंटम है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप नोटिस कर सकते हो। और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है। फेयर वैल्यू गैप के अंडर में ऊपर की तरफ क्लोजिंग होने पर, इसके ऊपर अगर कोई एक कैंडल क्लोजिंग हो जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बन रहा है और ये वाली डिमांड कुछ ये वाली डिमांड थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आता है तो ये वाला सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं, ये वाला सेलिंग प्रेशर ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ये वाला सेलिंग प्रेशर हम और ऐड ऑन कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ। वो देखना पड़ेगा कि पहला मूव किस साइड आ रहा है। नीचे की तरफ आता है तो ये वाला सेलिंग प्रेशर हम ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर ये वाला सप्लाई जोन हम ऐड कर सकते हैं, दोनों को मिक्स कर सकते हैं, या फिर अकेले इस सप्लाई जोन को हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस साइड का पहला मोमेंटम आ रहा है। और अगर ऐसे देखें ना, तब भी एक ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर काउंट हो रहा है। ये देखो कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके पहला मूव फेंक देना रिवर्सल, फिर ये वाली डिमांड सारी की सारी डिमांड ऐड ऑन हो जाएगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आया तो ये वाली सप्लाई, ये वाली सप्लाई, फिर डाउन साइड की तरफ ऐड ऑन, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया, ये स्ट्रक्चर का एक एनालिसिस है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी व्यक्ति विशेष को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। बात करते हैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम में। तो वन डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी एक हैंगिंग मैन कैंडल बन चुकी है, और हैंगिंग मैन बनने के बाद यहाँ पर हैमर बैठा हुआ बीच में, उसके बाद हैंगिंग मैन है। तो जैसे ये लेवल टूट जाता है तो फिर से हमें डाउनफॉलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन बात वही है कि अभी इस गिरावट का टोटल 50% एरिया हमें देखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी नोटिस करनी पड़ेगी। अड़चन कौन पैदा कर रहा है? अड़चन पैदा कर रहा है सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर एक गैप बचा हुआ है वो, ठीक है। कल अगर पॉजिटिव में क्लोज हो जाती है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर वो गैप कहीं बाद में आकर के फिल करेगी। नहीं तो अगर कल भी वापस अपने लो को तोड़ देती है तो फिर वो गैप फिल करने के लिए जाएगी। सिंपल लॉजिक ही है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।